नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कर चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है कडप्पा और विंध्य शैल समूह। हम मध्य प्रदेश के शैल समूह का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने चट्टान और चट्टान के निर्माण और चट्टान का प्रकार, साथ ही साथ आर्कियन एवं धारवाड़ शैल समूह का अध्ययन कर लिया है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो ये वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में नंबर और टॉपिक वाइज रखे हुए हैं, आप उस पे जाकर के देखिए। दोस्तों, आज हम जो शैल समूह पढ़ रहे हैं वो है कडप्पा और विंध्य शैल समूह। हम जानेंगे कि कडप्पा का विस्तार कहाँ पे है और विंध्य शैल समूह कहाँ पे विस्तार है, कैसे इनका निर्माण हुआ। सबसे पहले हम कडप्पा शैल समूह को जानते हैं। दोस्तों, कडप्पा शैल समूह का निर्माण धारवाड़ शैल समूह से हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कडप्पा शैल समूह का निर्माण है वो धारवाड़ शैल समूह से हुआ है। धारवाड़ शैल समूह का निर्माण आर्कियन से हुआ था, यह एक क्रम है, और आर्कियन से धारवाड़ और धारवाड़ से कडप्पा। जो कडप्पा शैल समूह है, जब धारवाड़ शैल समूह में निक्षेपण प्रक्रिया और अपर्दन होता है, आपने देखा होगा कि अगर किसी जगह पर मिट्टी है और वो 1-2 साल बाद आप देखेंगे कि वहां की स्थिति बदल जाती है। इसी प्रकार से चट्टानों में भी होता है। धूप, वर्षा आदि का प्रभाव इन चट्टानों में पड़ता है, जिसकी वजह से इनका क्षरण होना शुरू हो जाता है। इसी को हम अपर्दन कहते हैं। इसके साथ साथ निक्षेपण क्रिया भी होती है। निक्षेपण क्रिया हवा के माध्यम से, नदियों के माध्यम से धूल, मिट्टी या कोई अन्य पदार्थ बहा करके इकट्ठा हो जाता है, इसे हम कहते हैं निक्षेपण। इसी की वजह से कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है। तो आपने निर्माण को समझ लिया। दोस्तों, कडप्पा का नाम कैसे पड़ा? कडप्पा का नाम पड़ा है आंध्र प्रदेश में कडप्पा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के नाम पर कडप्पा शैल समूह का नाम रखा गया। कडप्पा शैल समूह जो है ये कडप्पा क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। इसका विस्तार देखें तो इसका मुख्य विस्तार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है, जो कि मध्य प्रदेश का 2000 तक एक हिस्सा था, और 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गए। जो कडप्पा शैल समूह है, इसका विस्तार भारत में कई जगह देखा जा सकता है। भारत में ये दिल्ली क्षेत्र पर पाया जाता है, राजस्थान क्षेत्र पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश की हम स्थिति पढ़ रहे हैं तो हम विशेषकर ध्यान मध्य प्रदेश पे देंगे। तो मध्य प्रदेश में जो कडप्पा चट्टानें हैं, इनको 2 श्रेणी में बांटा गया है। जो पहली श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है बिजावर श्रेणी, और दोस्तों दूसरी श्रेणी का नाम है ग्वालियर श्रेणी। तो बिजावर श्रेणी, इसका विस्तार छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा कटनी में है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, आप मैप में जब आप देखेंगे, एमपी का एक मैप होना चाहिए आपके पास, तो आप उसमें देखेंगे छतरपुर, पन्ना, सतना, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं बिजावर श्रेणी। तो बिजावर श्रेणी, इसमें क्या क्या, कौन कौन सा खनिज मिलता है? इसमें चूना पत्थर मिलता है, सफेद पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है, हेमेटाइट और क्वार्टेजाइट मिलता है। दोस्तों, जो कडप्पा चट्टानें हैं, ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। दोस्तों, कडप्पा श्रेणी को हमने मध्य प्रदेश में बिजावर श्रेणी, ग्वालियर श्रेणी पढ़ा था। तो बिजावर श्रेणी को आपने जाना, अब हम जानते ग्वालियर श्रेणी। नाम से स्पष्ट है, ग्वालियर श्रेणी का विस्तार ग्वालियर क्षेत्र में है। अब यहां पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं दोस्तों? यहाँ पे खनिज मिलते हैं बलुआ पत्थर, क्वार्टेजाइट
शैल और चूना पत्थर। दोस्तों, आपने कडप्पा शैल समूह का अध्ययन कर लिया। अब हम जानते हैं विंध्यन शैल समूह। विंध्यन शैल समूह का नाम विंध्यन क्यों पड़ा? इस शैल समूह का नाम विंध्यन पर्वत पे रखा गया। विंध्यन पर्वत के नाम पर विंध्यन शैल समूह का नाम रखा गया। जब हम इसकी स्थिति देखते हैं तो यह भारत में इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक है। तो आप जब आप मैप पे देखेंगे विंध्यन का विस्तार, तो ये राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर के सासाराम बिहार तक विस्तार है इसका। दोस्तों, ये जो विंध्यन रेंज है और आप विंध्यन चट्टाने देखेंगे तो इसमें जो मेन सबसे प्रमुख प्रकार के जो डायमंड मिलते हैं, पन्ना क्षेत्र है और गोलकोंडा क्षेत्र है कर्नाटक में। यहां पर हीरे की खदानें हैं। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये विंध्यन चट्टान के अंतर्गत आते हैं। जो विंध्यन माउंटेन है, विंध्यन पर्वत है, ये गंगा और दक्कन भारत को अलग करता है। मध्य प्रदेश में जो विंध्यन चट्टाने हैं इसको हम दो श्रेणी में बांटते हैं मुख्यतः। पहला है सिमरी श्रेणी और दूसरा है कैमूर भांडेर रीवा श्रेणी। कैमूर भांडेर रीवा श्रेणी, इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, कैमूर, भांडेर और रीवा। सिमरी श्रेणी ये मध्य प्रदेश की सोन घाटी स्थित श्रेणी है। इसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर मिलता है। कैमूर भांडेर रीवा श्रेणी, इसका विस्तार है बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र है। सतना, पन्ना, रीवा, सागर, दमोह, कटनी और राजगढ़। खनिज है इसमें बलुआ पत्थर है, कॉन्ग्लोमेरेट है, हीरा और चूना पत्थर। दोस्तों, सबसे जो खास बात यह है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, जो ये बड़ी और सुंदर इमारतें हैं भारत में, तो ये जो इमारतें हैं ये खास प्रकार के पत्थर से बने हैं और वो खास प्रकार के जो पत्थर है वो विंध्यन चट्टान से प्राप्त किए गए हैं। तो विंध्यन चट्टान जो है हाउस बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है, घर बनाने में इस्तेमाल इसका किया जाता है। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, इसकी एक विशेषताएं जो विंध्यन चट्टान में पाई जाती हैं। दोस्तों, एक बात आप और नोट कर लें, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आर्किन प्रकार की चट्टान पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक दूसरा जो चट्टान पाया जाता है वो विंध्यन शैल समूह है। तो दोस्तों, ये था कडप्पा और विंध्यन शैल समूह का संपूर्ण विश्लेषण। हमने मध्य प्रदेश के शैल समूह में तीसरे प्रकार के शैल समूह का अध्ययन कर लिया है। अब हम चौथे शैल समूह को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें ताकि आपके दिमाग में एक क्रमवार जानकारी रखते जाएं। मेंस के लिए, प्री के लिए ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।